नमस्कार जी। क्या नाम है बेटा आपका? समीर है जी। सबीर। हाँ जी। अच्छा बेटा। कैसी लगी प्रदर्शनी? ठीक है जी, बढ़िया जी। कुछ कुछ बातचीत की उनसे कि क्या है ये चीज, ऐसी क्यों है? हाँ कुछ मन, जी, कुछ पूछा। मन कुछ मन में जागृति हुई कि भी पूछें कि भी ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप तो जैसे बच्चे हो। हाँ जी। हाँ, तो आप तो उस अवस्था में हो कि सबसे बेस्ट एज जो है वो ये है आप लोगों की, हाँ मस्ती जी। मारने की भी और सीखने की भी। चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, पढ़ाई हो, और और इतना कुछ देखने की और इतना कुछ करने की जो इच्छा शक्ति पैदा होगी धीरे धीरे आपके अंदर, है वही आपको आगे लेके जाएगी। नहीं? मेरा मन शांत नहीं होता जी। तो पहले तो ये समझो कि एक तो देखो, आपका मन शांत इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके अंदर जिज्ञासाएं बहुत हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना ना है। जी, वो हाँ उल्टे काम में जावा जी मन हाँ ज्यादा। हाँ, ठीक है ना। तो देखो, हम जो है, ये शरीर है ना हमारा, है ना, शरीर है। इस शरीर के अंदर कोई ना कोई तो बिजली होगी, ऊर्जा होगी, है ना, हाँ जी। जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं, आत्मा कह लो। हाँ जी। आत्मा नाम भी तो हमने दिया ना। आपका नाम सबीर है हाँ जी। कि आपके माँ बाप ने दिया, तो सारे लोग आपको सबीर के नाम से जानते हैं। हाँ जी। कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना किसी भी चीज को। हाँ जी। तो जो जो हमारे अंदर ऊर्जा है, मान लीजिए, जिसकी वजह से हमारा शरीर चल रहा है या हम जिंदा हैं, उसको हमने आत्मा का नाम दे दिया। हाँ कोई जी। दिक्कत तो नहीं, है जी। नहीं है ना। अब उसको ये समझो कि वो जो ऊर्जा है वो कहाँ है, वो पूरे शरीर में है। वो ऐसा तो है नहीं भी यहाँ बैठी है या यहाँ बैठी है या यहाँ बैठी है, पूरे शरीर में है, तभी शरीर चल रहा है। जब वो निकल जाएगी तो छुट्टी, है कि नहीं। हाँ जी। उसका एनर्जी का आप ये समझो कि दो पार्ट हैं, दो दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो है, जैसे सपोज मान लीजिए इतना है, एक हिस्सा तो बिल्कुल सुई की नोक की तरह अंदर बिल्कुल छोटा सा है, जहां से कि ऊर्जा वो फैल रही है, ठीक है। हाँ जी। और एक उसका है आउटर लेयर, बाहर का हिस्सा। जैसे आप ये मानो कि सेब है, सेब का छिलका है, वो क्या है, छिलका क्या है, आउटर लेयर है ना। केला है, केले का बाहर का छिलका क्या है, आउटर लेयर है, ठीक है ना। आप उसको साफ कर सकते हो अगर गंदा हो जाए, आप उसको निकाल के फेंक सकते हो, ठीक है। तो अगर उसको हम बोल रहे हैं आत्मा, तो उसका जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, आप उसको ये समझो कि वो केंद्र है, जिससे कि ऊर्जा निकल के चारों तरफ फैल रही है। और जब तक इस शरीर में शरीर चलेगा उसके बाद छुट्टी। और जो उसकी आउटर लेयर है वो मन है, ठीक है। तो आत्मा के कितने पार्ट हो गए, दो हो गए ना। तो दो हो गए, एक तो वो बिल्कुल वो बिंदु जहाँ से ऊर्जा निकल रही है, उसको मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट, मतलब कि आध्यात्मिक बुद्धि। एक हमारी शारीरिक बुद्धि है, ब्रेन, ब्रेन बोलते हैं दिमाग को। हाँ जी। एक तो शारीरिक बुद्धि है, वो तो हमारे शरीर के अंदर है, हाँ जी। वो तो एक हिस्सा है, ठीक है। एक होती है आध्यात्मिक बुद्धि, मतलब कि स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट। वो केंद्र जो है वो स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट है। जो बाहर की परत है वो मन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात नहीं, में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अब आ गया हमारा शरीर, ठीक है। हमारे शरीर में काम कौन करता है? जो हम काम, जो अब आप बात कर रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो ना, या जो भी आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कौन काम करता है? शरीर काम करता है? हाँ जी। नहीं, मन काम करता है। शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा काम होता है, करता कौन है? मन। मन। मन कहता है कि बोलो, ये प्रश्न पूछो, कि ध्यान नहीं लगता है, मन ने कहा। और जो आपकी एक कर्मेंद्री है, जिसको वाक बोलते हैं, बोलना, बोलना बोलता है, बोलना वो भी एक कर्मेंद्री है। मन ने कहा कि प्रश्न पूछो, आपने कर्मेंद्री से, यानी कि अपने शरीर की एक इंद्री से काम लिया और आपने बोल दिया, ठीक है। काम किसने किया? मन ने। करवाया किससे? इंद्री से। समझ गए मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं। आपने, आपका मन किया कि ये क्या लगा हुआ है, ये इतना बड़ा टेंट क्या लगा हुआ है, मैं देख के आता हूँ। देखो मन कहाँ गया, समझ रहे हो? तो अभी टेंट लगा हुआ, मैं देख के आता हूँ। तो आपने दूसरी एक कर्मेंद्री या पैर चले और पहुंच गए। यानी कहने का मतलब है काम मन करता है,
इंद्रियों द्वारा काम होता है। ठीक है, 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें सूंघना है, देखना है, सुनना है, स्वाद है, जीभ है। हाँ, तो ऐसे करके 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। चलना है, बोलना है, काम करना, हाथ है जिससे काम करते हैं। तो ऐसे 5 जो हैं कर्मेंद्रियां, तो कुल मिला के 10 इंद्रियां हैं। मन करता है काम, इंद्रियों से करवाता है। अब क्या है कि ये जो मन है ये इंद्रियों की तरफ खींचता है। ठीक है, जब तक मन इंद्रियों की तरफ खींचेगा तो मन जो है इंद्रियों के कंट्रोल में हो जाएगा। इंद्रियों के कंट्रोल में हो जाएगा मतलब कि अब इंद्रियां जो हैं मन को अपनी तरफ खींच रही हैं। अब मन जो है उन्हीं के हिसाब से काम करता है। स्वाद अच्छा लग रहा है तो खाने को दिल करता है, कोई दृश्य अच्छा लग रहा है तो वो देखने को दिल करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो मन को जो है वो वहां से इंद्रियों से हटा के अपनी स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट जो है, आध्यात्मिक बुद्धि जिसको बोलते हैं, वहां लेके जाना। ठीक है, जब आप इसको ऐसा करेंगे कि इंद्रियों से का कंट्रोल खत्म हो जाए मन के ऊपर। ये नहीं है कि इंद्रियों को मारना है, कोई आंख अगर देखती है या मचलती है तो आंख फोड़ दो, समझ रहे बात को। पैर गलत जगह ले जाते हैं अगर आपको, तो पैर काट दो, वो नहीं है बात। क्योंकि काम पैर नहीं कर रहे, काम मन ही कर रहा है, लेकिन मन जो है इंद्रियों के वश में होके कर रहा है।